Hey young man, welcome back after a long time. This side once again Harshvardhan. So let's talk about why most people can't stay disciplined. तुमने अपने लाइफ में एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जब भी तुम कुछ नया सीखने जाते हो, नई हैबिट सीखने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल बुक्स पढ़ना है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन ही सस्टेन कर पाते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम 2-3 दिन ही डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हो। एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है? वेल, मुझे जहाँ तक लगता है इसके पीछे 2 रीजंस हैं। और हाँ, ये रीजंस रिपीटेटिव नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि मैं बाकी क्रिएटर्स या बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह आके मैं ये बोल दूँ कि कंफर्ट जोन को छोड़ दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, बुक्स रीड करना शुरू कर दो, जिम जाओ, या फिर जितनी भी फालतू की बात है, मतलब वो रिपीटेटिव कंटेंट्स नहीं है ये। ओके, अब बात करते हैं उन रीजंस पे। लेकिन रीजंस पे बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में डिसिप्लिन होता क्या है। देखो, डिसिप्लिन को तुम एक एज अ स्ट्रिक्ट कैरेक्टर की तरह ले सकते हो। हाँ, एकदम तुम अपने स्कूल के उस खड़ूस टीचर की तरह ले सकते हो जो कि जिसे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी फीलिंग्स को लेके। मतलब कि तुम लो फील कर रहे हो, या फिर तुम बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हो, या फिर तुम बहुत ही स्ट्रेस हो, डिप्रेस्ड हो, उसे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उसका क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं, तुम उसका वर्क टाइम पे कर रहे हो कि नहीं, तुम उसके असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हो कि नहीं, या फिर वो जो होमवर्क दे रहा है वो तुम कर रहे हो कि नहीं। मतलब उसे सिर्फ इसी बात से फर्क पड़ता है। एंड सेम डिसिप्लिन भी कुछ इसी तरीके से है। डिसिप्लिन को भी तुम्हारे फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज से लेना देना है, वो है काम। काम होना चाहिए बस। ओके, आई होप तुम लोग डिसिप्लिन को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं उन 2 रीजंस के बारे में। रीजन नंबर 1, स्टार्टिंग टू हार्ड। जब भी हम लोग न्यू हैबिट या न्यू स्किल को शुरू करते हैं तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही इंटेंस वे में शुरू कर देते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हम लोग नई चीज़ों को शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डोपामिन हिट होती है, कहीं ना कहीं हम एक्साइटेड रहते हैं। तो क्या होता है कि उस एक्साइटमेंट में हम लोग जो हमारा जो इनिशियल डेज होता है किसी भी स्किल का या किसी भी हैबिट का, वो हम लोग बहुत ही हार्ड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुमने जिम ज्वाइन किया तो तुमने पहला दिन कर दिया कि हाँ, पूरा वर्कआउट प्लान बना दिया कि इस दिन को चेस्ट करूंगा, इस दिन को बाइसेप्स मारूंगा, इस दिन को ट्राइसेप्स, इस दिन को लेग, इस दिन को शोल्डर। पूरा वर्कआउट प्लान बना दिया। फिर डाइट प्लान बना दिया कि इस ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, इतने ग्राम प्रोटीन लूंगा। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर पूरा जंक फूड को अवॉइड कर दिया कि हाँ, अब से ये तो बिल्कुल मैं छूऊंगा नहीं। चौथा क्या किया कि जितनी भी बैड एक्टिविटीज थी उसे सब बंद कर दिया। मतलब ऑल एट वंस सब चीज एक ही बार में मना कर दिया। अब क्या होता है कि तुम पहले दिन जिम गए, दूसरे दिन जिम गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, और पांचवें दिन एग्जॉस्ट होके तुम सब चीज छोड़ दिए। तुम सब चीज क्विट कर दिए। अब तुमने जो जो लिखा था तुम जस्ट उसका उल्टा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेट हो गए। और एक्चुअली में इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि वो जो एक्साइटमेंट थी तुम्हारे अंदर वो कहीं ना कहीं चली गई। अब वो डोपामिन हिट होना बंद हो गया। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, वो चीज, मतलब वो स्किल, वो हैबिट हमारे लाइफ का एक पार्ट बनते जाता है और वो बोरिंग बनते जाता है धीरे धीरे। और यही एक ऐसा टाइम होता है जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और सबसे यही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तुम्हें अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है सस्टेन होने के लिए, लॉन्ग टर्म में सस्टेन होने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। बट अगेन, यही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मोस्ट ऑफ द लोग क्विट कर देते हैं। सेकेंड रीजन है, यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। इस चीज को समझो मेरे भाई कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हो, उससे ऊपर तुम कुछ भी नहीं हो। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो चुटकी बजाएंगे और सब कुछ बदल देंगे, या फिर वो रात को ऐसे सोच कर सोएंगे कि हाँ, कल से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, कल से मैं बैड हैबिट्स नहीं करूंगा, कल से मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा, कल से मैं फालतू की वेब सीरीज मूवीज नहीं देखूंगा, और ऐसा सच में हो जाएगा। मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम कल भी उठोगे और कल भी यही काम करोगे, और फिर रात को सोने के टाइम फिर से ये सब बातें सोचोगे। तो इस चीज को तुम एकदम दिमाग में घुसा लो कि यू आर जस्ट अ ह्यूमन। तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं है, ना ही तुम कोई सुपर हीरो हो,
ये सब जितने भी बैड हैबिट्स हैं, उसे ब्रेक करने में टाइम लगेगा। एकाएक कभी नहीं होंगी। अगर तुम ये सोचोगे कि हाँ, कल से मैं एकदम सब चीज़ चेंज कर दूँगा, तो मेरे भाई वही बात होगा, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन ही सस्टेन कर पाओगे, उससे ऊपर नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे और फिर हमेशा स्ट्रेस्ड रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे कि यार डिसिप्लिन मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि धीरे-धीरे स्टार्ट करो। बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि तुम पहले दिन ही 100 पुशअप मारो या फिर 50 पुशअप मारो, नहीं ज़रूरी है। 1 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि हर दिन अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो। अपने अंदर वो बेटरमेंट वाली क्वालिटी लाने की कोशिश करो। एंड सबसे ज़रूरी बात मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि कभी भी स्ट्रिक्स मेंटेन करने के पीछे मत जाओ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि हाँ, मैंने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन नहीं काम हुआ, तो 5वें दिन से मैं फिर से फर्स्ट डे से काम करूँ। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, बिल्कुल भी ऐसा दिमाग में मत रखो। चौथा डे तुम्हारा जो 4th डे है वो बेकार गया, तो 5th डे को एज़ अ 5th डे ही काउंट करो। उसे फिर से फर्स्ट से मत काउंट करो, फिर से उसको स्टार्टिंग से मत करो। अगर स्ट्रिक्स बनाओगे तो मेरे भाई वो टूटेगा ही। तो इन सब चीज़ों को लेकर मत बैठो, बस काम करो, आगे बढ़ो। एंड हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि डिसिप्लिन एक स्ट्रिक्ट कैरेक्टर है जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी फीलिंग्स को लेके। लेकिन मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तुम्हारे अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही हो सकता है कि तुम किसी दिन बहुत ही लो फील कर रहे हो, ठीक है? और हो सकता है कि तुम उस इंटेंसिटी के साथ काम ना कर सको जैसा तुम रोज़ करते आए हो। और इट्स ओके, मुझे ऐसा लगता है, इट्स ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम सेम इंटेंसिटी के साथ ही हर दिन काम करो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हर दिन ये सोचता हूँ कि मैं हर दिन 14 से 15 घंटे या एटलीस्ट 12 घंटे तो काम करूँ ही करूँ। बट क्या वो हो पाता है? नहीं हो पाता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे ही अपने ऊपर काम कर पाता हूँ। लेकिन अगर किसी दिन मैं ये बात लेके बैठ गया कि यार मैं तो 14 से 15 घंटे काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ 6 से 7 घंटे, वो मैं अगले दिन से मैं वो भी नहीं करूँगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल थिंग्स। जो चीज़ कंट्रोल में है उसे कंट्रोल करो और जो चीज़ नहीं है उसे रहने दो। उसके पीछे मत भागो, उस चीज़ को चेज़ मत करो, क्योंकि अगर करोगे तो तुम्हारा सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट होगा, डिसिप्लिन कभी मेंटेन नहीं हो पाएगा।